है, डिजाइन तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो वीडियो है, अब आप इसमें से कोई से भी स्किल सेलेक्ट करते हो तो इसके अंदर आपका अपना इंटरेस्ट भी होता है, लेकिन कुछ लोग ये देखते हैं कि यार हमें पैसे इतने ज्यादा नहीं चाहिए, हमें अपने इंटरेस्ट वाली चीज चाहिए। कुछ लोग ये देखते हैं कि नहीं, हमें पैसे चाहिए अर्जेंट, ज्यादा से ज्यादा कमाना है। तो ये आपकी प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है। अब हमारा पहला क्वेश्चन तो सबसे पहले यही होना चाहिए कि भाई विच स्किल शुड वी चूज एज अ बिगिनर। मतलब जैसे हम इस मार्केट में कदम रख रहे हैं, मैं हाँ लेकिन आपको ये बता दूं कि मैं आप सबको बिगिनर लेके चल रहा हूँ कि आप लोगों ने कभी ये चीज नहीं की। अगर कोई एक्सपर्ट या एडवांस लेवल बंदा बैठा है तो बेयर विद अस। तो इसमें ये सीन होगा कि अब देखो ना, पहला पहला सवाल ये आता है कि फ्रीलांसिंग है क्या चीज। फ्रीलांसिंग यही है कि यार आप घर बैठ के कमाओ रिमोटली। अब ये चीज काफी सारे लोग ना मिसकंसेप्शन है या कंफ्यूज करते हैं। फ्रीलांसिंग वो भी होती है जो आप जाके पार्ट टाइम किसी के पास करते हो फॉर अ डे और टू। जरूरी नहीं है कि वो रिमोट हो। लाइक रिमोटली जॉब का मतलब ये होता है कि आप घर बैठ के किसी भी हालत में, जैसे हम बैठे होते हैं घर में या अपने हॉस्टल में, हम वहां से काम करें। ठीक है, हमें हमें कोई बंदा ये नहीं पूछ रहा होता कि यार आप इस तरह क्यों बैठे हो, आप इस तरह क्यों खा रहे हो, आप ये चीजें क्यों कर रहे हो। तो आपने जस्ट अपने जो उसने जॉब दिया, प्रोजेक्ट दिया है, विद इन अ टाइम फ्रेम पूरा करना होता है। तो फ्रीलांसिंग ये चीज है इन शॉर्ट ना, इसको ज्यादा कंफ्यूज किसी चीज के साथ मैं करता नहीं हूँ। हाँ लेकिन इसका ये फ्लेक्सिबिलिटी फवायद ये है कि ना आप जितना चाहो उतना काम कर सकते हो। लेट से आपकी मेंटल कैपेसिटी आपको इजाजत देती है कि यार आप 16 आवर्स के लिए कोई प्रोजेक्ट उठा सकते हो, पर डे आप 15 घंटे काम कर सकते हो, 10 कर सकते हो, या आप 5 भी नहीं कर सकते। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसके अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हो कि आप रहते किधर हो, आप कहीं पे भी हो, इस वक्त हॉस्टल में हो, घर में हो, किसी दोस्त के साथ फिर रहे हो, इवन के काफी सारे काम तो ऐसे हैं जस्ट आपको लैपटॉप चाहिए एक, आप उसको साथ लेके फिरते रहो, आपने ड्रैग एंड ड्रॉप चीजें करनी है, क्लाइंट से डील करनी है और आप उससे भी कमा सकते हो। ठीक है, उसके अलावा फिर आ जाती हैं, मतलब इसके नुकसानात ये हैं कि अगर आप मेरी तरह इस चीज को एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी लेके चलोगे तो आपको एक वक्त ऐसा आएगा कि चूज करना पड़ेगा बिटवीन योर, यू यू कैन से डिग्री, और यू यू कैन से हेल्थ, और तो चूज करना पड़ेगा कि यार मैं इसको स्केल करूं या ना करूं। अब उसका फिर लोग गलतियां ये करते हैं कि टीम नहीं बनाते, इस तरह की चीजें नहीं करते। मेरा मतलब है प्यास में भी ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इस वक्त अब इसी सिचुएशन पे पहुंच चुके हैं कि भाई अब हम क्या करें आगे, तो हम मतलब है फंस गए हैं, इतना ज्यादा काम आता है। तो आप लोगों ने सबसे पहली पहली चीज ये देखनी है कि आपका जो स्किल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस उसमें, कि जिस चीज पे आपकी ग्रिप हो, ग्रिप जिस चीज पे होगी वही चीज आपने सेलेक्ट करनी है। यार मुझे ना क्वेश्चंस नजर नहीं आ रहे अभी, आई डोंट नो कि कहाँ शो होते हैं। हाँ, तो आप लोगों ने ना ये चीज देखना है कि जो स्किल है ना, जैसे डिमांडिंग स्किल्स कौन कौन से हैं इस वक्त ना मार्केट में, वो वो स्किल्स काफी सारे हैं। उनमें से मैं किसी को भी अब डिजाइन रेकमेंड नहीं करता। डिजाइन में इसलिए रेकमेंड नहीं करता कि ना इसके अंदर सेचुरेशन इतनी ज्यादा है, इस वक्त इतनी ज्यादा सेचुरेशन है कि हर दूसरा बंदा, इवन के प्यास में से भी हर दूसरा बंदा ना उस पे बैठा हुआ है, डिजाइन पे। अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ कि इसमें ना इस वक्त इतनी गिग्स हैं कि आप अंदाजा नहीं कर सकते कि भाई इसमें काम मिलेगा कैसे। ठीक है, तो अब ये देखो इतनी सारी कैटेगरीज हैं। जब मैंने शुरू किया था ना तो जस्ट ये एक कॉलम था, ये वाला, ये वाला कॉलम था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। इस वक्त ये सब चीजें हैं जो अलग अलग ऑफर होती हैं, और लोग इनको फिर भी सिलेक्ट नहीं करते, लोग जाते कहाँ हैं, डायरेक्टली लोगो डिजाइन में। ठीक है, अब इस लोगो डिजाइन में आप देखो कि सिर्फ इस कैटेगरी में डिवाइड करके भी 8,805 सेलर्स हैं। और अगर आप ओनली ग्राफिक डिजाइन में चले जाओ ना, तो इस वक्त यहाँ पे गिग्स चेक करना कि कितनी कैटेगरीज हैं और कितने सब कुछ है। ब्रांड स्टाइल गाइड्स, गेम डिजाइन, अब यहाँ पे कोई नहीं जाता। हाँ मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि अगर आपको टैटूज बनाने आते हैं वहां जाओ, कार्टून्स बनाने आते हैं लाजमी जाओ, आर्किटेक्चर आता है, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोग क्या करते हैं जी, हमें तो वो चाहिए, लोगो डिजाइन आता है, हमने यूट्यूब से सीखा है तो हम वो करेंगे। डेट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। जब हमने स्टार्ट किया था 3 साल पहले, तो बहुत स्पेस थी, बहुत कम कंपटीशन था। तो अब मतलब है नहीं है, जैसे ये एक सर्विस आर्किटेक्चर, इसमें 1,000 लोग भी काम नहीं कर रहे, और इनके चार्जेस आप देखोगे मतलब है
अच्छा खासा चार्ज करते हैं ये फॉर अ 3D रेंडर। तो आपने पहले चीज ये करनी है कि वो स्किल चूज करें। हाँ, डिजाइन में ये नहीं है कि काम नहीं मिलता, काम मिलता है, अभी भी मिलता है, लेकिन ये है कि आप उसके अंदर एक सर्कल से बाहर नहीं निकल सकोगे कभी भी, क्योंकि डिजाइन की अर्निंग्स, डिजाइन का जो एक फील्ड है ना, उससे बाहर निकलना और उसके साथ साथ कोई और दूसरा स्किल सीखना बहुत मुश्किल है। अनलेस कि आपकी कोई टीम हो, आप उसको आउटसोर्स करो और आप कोई और चीज सीखो, फिर उस प्रोफाइल को आप मैनेज करते रहो अलग से। ठीक हो गया। तो ये तो है एक ऐसी ना, मतलब एक डिजाइन ना मैं रेकमेंड अब इसलिए नहीं करता क्योंकि यार उसमें इतनी आवाम है, इतनी आवाम है, ऊपर से सस्ते तरीन काम में ऑफर करती है चीज, है ना। अब मैं जो चीजें ऑफर करता हूँ स्टूडेंट्स को, लेट्स से आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर सकते हो। जैसे अभी अबू बकर जो है ना, वो कर रहा है, ये मीटिंग मैनेज कर रहा है, इस चीज के भी पैसे मिलते हैं अपवर्क पे और फाइवर पे। आपको प्रोजेक्ट मैनेजर के, वीए बनने के, और आप कह सकते हो क्या ना, ये दो तीन ऐसी जॉब्स हैं जिनका आपको ना मतलब अच्छी पे मिल सकती है प्योर ऑन अपवर्क। फाइवर पे थोड़ा कम मिलता है इन चीजों का, लेकिन ये है कि इन चीजों के भी पैसे होते हैं इफ यू नो हाउ टू डू दीज मीटिंग्स ऑनलाइन, और रिमोट वर्क भी अगर किसी को समझाना हो तो, क्योंकि कंपनीज अपनी हायर करती हैं ऐसे बंदों को जिनको कंप्यूटर की पूरी ग्रिप हो। वो आपको फिर पे करेंगे कि आप इन सब चीजों को, मतलब पर आवर पे करते हैं, वो मेरे ख्याल $12 या $15 पर आवर पे करते हैं वर्क पे। बाकी उसके अलावा जो मार्केट लेवल स्किल्स हैं वो यही हैं। आप एसईओ सीख सकते हो। एसईओ का जिसको नहीं पता वो सर्च कर ले, बाद में उसको कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके अंदर ये है कि ना, ये एवरग्रीन स्किल है, तो 20 साल से चल रहा है। तो इसके अंदर कभी भी सैचुरेशन आ नहीं सकती, क्योंकि ये हर बंदे का काम ही नहीं है। ये बहुत ज्यादा टेक्निकल चीज है। और जो बंदा इसको डेडिकेशन के साथ सीखता है, 2 ढाई 3 महीने लगाता है, वही बंदा इसको काम कर सकता है इस पे। उसके अलावा आप यूं कह लो कि ना, ये किसी के बस की चीज है ही नहीं। जो डिजाइनर होता है ना, डिजाइनर की आप कह लो कि 10% इलेक्ट भी इसमें यूज नहीं होती। ये बहुत मतलब एक कम्पिटिटिव चीज है। इसके अंदर बजट भी वेरी करता है, छोटी से छोटी सर्विस $10 की भी होगी और बड़ी से बड़ी सर्विस $10,000 की भी होगी। इसमें बड़े प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, लाइफ टाइम प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, इवन के आपको ऑफर्स भी होती हैं जॉब्स की ना इनकी बेस पे। उसके बाद आप कह सकते हो कि राइटर्स, राइटर्स का बहुत डिमांड है राइटिंग में। अब आप कह लो कि कौन कौन सी चीजें आएंगी उसके अंदर, एफिलिएट राइटर्स, इवन के ये तो मैं भी हायर करता हूँ। एफिलिएट, एफिलिएट मतलब रिव्यूज लिखना, कॉपी राइटर्स, और कॉपी राइटर्स, ब्लॉग्स, हेल्थ ब्लॉग्स, टैक्सेशन ब्लॉग्स, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब राइटिंग के अंदर तो बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। राइटर्स की बहुत डिमांड है और राइटर्स चार्ज बहुत ज्यादा करते हैं। आई नो गाय जो $40 चार्ज करता है सिर्फ 250-300 वर्ड्स लिखने के लिए। मतलब इतने ही ज्यादा राइटर्स के प्राइसेस हो सकती हैं। तो इसके बाद आप आ सकते हो वीडियो वालों पे। वीडियो में अब यहाँ पे ना जरा एक कैच होता है कि वीडियो बनाना तो हर बंदा सीख लेता है। लेट से इंट्रोज बनाना सीख लिए, या कह सकते हैं आपके ना वीडियो क्लिप्स एडिट करना सीख ली, लेकिन इसके अंदर मसला ये होता है कि आपको एक एक्सपेंसिव मशीन चाहिए होती है अगर आपने एफिशिएंटली वर्क करना है। एक्सपेंसिव मशीन से मुराद ये है कि एक जीपीयू बेस्ड लैपटॉप हो, या फिर लैपटॉप या पीसी हो। ठीक है, इस पीसी और लैपटॉप का मतलब है, यूं कह लो कि अगर आपने एक अच्छा ऑर्डर बनाना है, लेट से $100 का ऑर्डर है, उस वीडियो रेंडर करनी है, हर चीज करनी है और साथ मल्टीटास्किंग भी करनी है, तो यू मस्ट हैव 200K इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट मतलब दिस वीडियो, मतलब वीडियो वाला काम ना। आप सीख बेशक अपने हल्के से पीसी पे लो, हल्का लैपटॉप ले लो, लेकिन जब आपका क्लाइंट का काम होता है ना, तो आपको टाइम मैनेजमेंट देखनी होती है। अगर आपकी एक वीडियो 8 घंटा रेंडर होने में लेगी, तो आप क्या दूसरा ऑर्डर बनाओगे? यू कांट डू एनीथिंग व्हाइल दैट वीडियो इज रेंडरिंग। तो इसलिए आपने ये लाजमी नोटिस करना है कि आप जो स्किल चूज कर रहे हो उसमें जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट या कैपिटल आपने रेज करना है वो कितना है। जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आप गिन सकते हो कि मैंने ना, लेट से कोर्स करने हैं 40-50 हज़ार के 2-3। उसके बाद आप ये कह सकते हो कि ना, मैंने उसके अलावा अपनी वेबसाइट्स बनानी है। खुद इन्वेस्टमेंट करोगे, अपने प्रोजेक्ट्स या अपना पोर्टफोलियो बनाओगे, तो ही एसईओ में बड़ा ऑर्डर मिलेगा। छोटे मिल जाते हैं, मतलब बड़े प्रोजेक्ट्स में बात कर रहा हूँ। राइटर्स को ये होता है कि राइटर्स को भी कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं, इवन के यूडमी के लेक्चर्स या कुछ ऐसी चीजें देखनी पड़ती हैं जिनको बाकी राइटर्स का सच पीसीज वगैरह और इन चीजों का खर्चा नहीं होता। वीडियो वालों का बहुत होता है। और
आई विल से कि डिजाइन वालों का भी बहुत होता है। डिजाइन का इसलिए होता है कि आपको ज्यादा ऑर्डर्स होते हैं, अगर आप अपने काम में अच्छे हो तो ज्यादा ऑर्डर्स को मैनेज करने के लिए आपको ये चीजें भी करनी पड़ती है ना, पीसीज वगैरह ये सब देखना है। अब स्किल चूज करते हुए सारी चीजें नोटिस करो, क्योंकि स्किल वही होता है अच्छा जिसके अंदर आप एक दफा फैसला लेके घुसोगे और उसके बाद आपने दूसरी ये सोच नहीं देनी कि यार अब मुझे ये समझ नहीं आ रही, मैं दोबारा नहीं जाता, मैं ये एसईओ छोड़ के डिजाइन सीख लेता हूँ, वो ज्यादा आसान काम है, मुबशिर भाई उससे लाखों रुपए कमा रहे हैं, ऐसे नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, इस चीज के लिए एक मेंटोर देखें किसी भी स्किल का। जैसे डिजाइन में आप हमारे प्यास में से या किसी भी अपने जानने वाले बंदे को जो काम करता हो, इवन के मुझे अप्रोच कर लें कि जी डिजाइन में मैं ये कैटेगरी लॉन्च करने की सोच रहा हूँ, आप मुझे बताएं कि मैं इस कैटेगरी में काम कर सकता हूँ या मेरा इतना स्किल सेट है। आप उसको अपने सैंपल्स दिखाएं कि मैंने इतना काम सीख लिया है, तो मैं अब इतना वर्दी हूँ कि मैं काम सेल कर सकता हूँ। आपको वो मेंटोर आपका बता देगा कि आपका क्या स्टेटस है इस मार्केट में। उसके बाद मेंटोर से आपने स्किल वेरीफाई भी करा ली, हर चीज करवा ली। अब ये चीजें अगर मुझे पता होती कि मतलब है ये सारा कुछ मैं किसी से मशवरा कर लूं, तो आज शायद मैं नैरो डाउन करके कोई वो एक एक जबरदस्त किसी स्किल स्किल को मास्टर किया होता। अब इस वक्त मुझे क्या क्या कुछ आता है, डिजाइन आता है मुझे, पोर्ट्रेट्स बनाने आते हैं, और मुझे डिजाइन पोर्ट्रेट्स आते हैं, मुझे एसईओ बहुत अच्छी आती है, ड्रॉप शिपिंग मुझे आती है, मुझे वर्डप्रेस आता है। अब ये जब आप इतने स्किल सीख लेते हो ना, फिर जाके आप एम कर सकते हो। और अमेजोन में इस वक्त सीख रहा हूँ, तो आप ये इतने सारे स्किल सीखने के बाद एम करें कि आप 500,000 पीकेआर या 2 या 3 लाख कमा सकते हैं ऑन एवरेज पर मंथ। इतनी सारी स्किल्स के बाद एक स्किल से आप कमा सकते हो, लेकिन फॉर अ मंथ और फॉर 2 मंथ्स, फॉर 3 मंथ्स, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा आपको एक स्किल में एक्सेल कभी भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि घंटे लिमिटेड हो जाते हैं। हाँ, इन सारों को आप अगर सीख के करना चाहें ना तो हो सकता है, लेकिन ये एक 3 साल की जर्नी थी, इतनी आसानी से होता नहीं है कुछ। तो अब हमारा ये हो गया कि हमने ये स्किल सीख ली है, हमने अब आपने स्किल्स, हाँ सॉरी एक चीज मैं भूल गया, स्किल सीखनी कहाँ से है। स्किल्स को आप सीखेंगे यूडमी से और यूट्यूब से। स्टार्ट स्टार्ट में यहाँ से सीखेंगे। जो भी बंदा है, बेशक उसके पास बहुत सारे पैसे हो आप में से, जो मतलब है ये करना चाहे, इनमें से कोई स्किल भी सीखना चाहे और उसको लग रहा है कि जी मैं पेड कोर्स ले सकता हूँ, आपने पेड कोर्स नहीं लेना स्टार्ट में। पहले यूडमी और यूट्यूब ले। यूडमी आपको लगता होगा कि पेड है, नहीं है यूडमी पेड। यूडमी के फ्री लेक्चर्स किसी वेबसाइट से मिल जाते हैं, वो मैं आपको लिंक बाद में शेयर कर दूंगा कि कहाँ से मिलते हैं। लेकिन आप लोगों ने ना ये चीज लाजमी देखनी है कि पहले फ्री रिसोर्सेज यूटिलाइज करें, फ्री से ही बहुत कुछ सीख सकते हो आप लोग। और इनमें से किसी भी चीज के फ्री कोर्सेज अगर किसी बंदे को चाहिए, वो मुझे मैसेज कर दे, मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं कि ना यूडमी और यूट्यूब से सीखें, बहुत कुछ पढ़ा है यार। उसके बाद आप एक स्किल जो आपको अच्छी लगती हो, जिसमें आप जैसे लेट से मैं आजकल एसईओ को बहुत एम्फोसाइज करता हूँ, आप इसका पेड कोर्स कर लें। कोई एक किसी एक मेंटोर को पकड़ें, उसको पे करें, उसका कोर्स करें, वो आपको वैलिडेशन भी देगा, हर चीज की इंडोर्समेंट भी देगा, सारा कुछ देगा, उसका टैग मिलेगा आपको। और आप जाके जी अर्न करना शुरू करो, फाइवर पे जाओ, अपने क्लाइंट्स जहां से आपने रिमोटली पकड़ने हैं। फाइवर हो सकता है, अब मैं फाइवर पे करता हूँ मेजर, तो अब वर्क ले लें, कोई भी हो सकता है, पीपल पर आ रहा है। इन सब चीजों पे काफी, इन सब प्लेटफॉर्म्स पे बड़े बड़े पैसे मिलते हैं। अब आप लोग ये नोटिस कर लें यहाँ पे कि जो फाइवर है, वर्क है, पीपल पर आ रहा है, यहाँ पे आपको अगर कोई नॉलेज नहीं है ना कि प्लेटफॉर्म्स कैसे काम करते हैं, तो आप लोग यहाँ जाके पहले अपनी प्रोफाइल्स बैन करवाओगे। यहाँ पे आपको पता नहीं होगा कि काम लेते कैसे हैं, काम डिलीवर कैसे करते हैं, काम के बाद पेमेंट कैसे लेते हैं, पेमेंट विड्रॉ कैसे होगी। ये सारी चीजें आपको कोई स्पून फीड कभी भी नहीं करेगा। हाँ, लेकिन ये है कि आप इन स्टेप बाय स्टेप जब चल रहे हो ना, तो उस वक्त पूछते जाओ किसी से, ताकि वो गलतियां ना हो जो मैंने की हैं या मेरे कोलीग्स ने की थी। मेरी 2 प्रोफाइल्स बैन हुई हैं। उसके बाद जो ये थर्ड प्रोफाइल है, ये जो है ना, इस प्रोफाइल ने मुझे बहुत कुछ दिया है, लाइफ मेरी लाइफ चेंज की है। तो मेंटोर का मतलब ये नहीं होता कि आप उससे हर हर चीज का पूछें कि सर ये ऑर्डर आ गया, अब मैं इसको क्या रेस्पॉन्स करूं, मैं क्या मैसेज का जवाब दूं, ये करूं।
वो चीजें आपने खुद मैनेज करनी है और खुद ही उसके बाद एक्सपीरियंस करना है कि क्लाइंट्स कैसे डील होते हैं। लेकिन जो सिस्टम की चीज है ना, सिस्टम की चीज आप पूछ सकते हो, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा अभी, कि आप फाइबर हो गया, वर्क हो गया, या अभी हम जैसे फॉर एग्जांपल फाइबर को लेके चलेंगे कि फाइबर पे आपने स्किल कैसे सेल करनी है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि ना मैनेजमेंट कैसे करनी है चीज़ों की, क्योंकि अब जाके मुझे कुछ अंदाजा हुआ है कि चीज़ें मैनेज होती कैसे हैं। पहले हम देख लेते हैं कि फाइवर है क्या। मैं फाइवर को एज एग्जांपल लेके चल रहा हूँ क्योंकि ये सबसे आसान प्लेटफॉर्म है और पाकिस्तानियों के लिए सबसे आसान है समझना, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक स्किल के लिए एक इजी टू यूज कैटेगरी मिल जाती है कि यार यहाँ पे आप जाके काम कर लो। फाइवर शुरू हुआ था यार $5 वाले सिनेरियो से, कि इस पे मिनिमम प्रोजेक्ट होता था $5 का, कि आपको $5 में जी हम ये काम भी कर देंगे, हम ये काम भी कर देंगे। तो आपने करना ये है कि जब आपने स्किल देख ली, उसके बाद बनती है प्रोफाइल। प्रोफाइल बनती है, उसके अंदर आप अपने स्किल्स डालते हो, कुछ स्किल्स वेरीफाई भी होते हैं, अब टेस्ट होता है स्किल्स का। उसके बाद आप गिग्स बनाते हो, गिग्स के बाद आप बायर रिक्वेस्ट सेंड्स करते हो। बायर रिक्वेस्ट के बाद आपको पहली सेल्स आती हैं, फिर उनके बाद आपके गिग पे रिव्यूज आएंगे। रिव्यूज के बाद आपका एक सेल्स फनल बन जाएगा, जिसको आप कहते हैं कि ना भाई गिग रैंक हो गया मेरा। अब इन इन सब के बाद आप यूं कह सकते हैं, ये आइडियल सिनेरियो बताया है मैंने, इसमें बहुत टाइम लगता है। अगर आपको चीजें समझ नहीं आ रही फिर तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये गिग्स, बायर रिक्वेस्ट, रिव्यूज, सेल्स फनल और ये सारा कुछ टेंशन नहीं लेनी, अभी करते हैं इसका ना। अब मैं आपको देता हूँ एग्जांपल। और यहाँ पे यार प्लीज जो भी लोग बैठे हैं, प्यास के हैं, प्यास के नहीं है, मैं अभी जो प्रोफाइल आपको दिखाऊंगा, अपनी दिखाऊंगा, अपने भाई की दिखाऊंगा, या जिस मर्जी बंदे की दिखाऊंगा, आपने उस प्रोफाइल को कॉपी नहीं करना। और इस सेशन से बाहर किसी बंदे को ये नहीं कहना कि जी इस बंदे की प्रोफाइल पे जाओ, ये प्रोफाइल जी अच्छी है, या ये बंदा इतने पैसे कमा रहा है। ठीक हो गया? क्योंकि ये किसी को शो नहीं करनी होती है। मेरी भी एडवाइस है कि आप अपना यूजर नेम और अपनी ये सब चीजें किसी को ना दिखाएं। लोग कॉपी कर लेते हैं और मुझे पता चल जाता है, जो कॉपी करता है मैं रिपोर्ट कर देता हूँ उसको। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपनी प्रोफाइल ना, उससे ज्यादा अच्छे समझ आएगी, ताकि बजाय इसके कि मैं किसी और की प्रोफाइल आपको दिखाऊं। अब जैसे ये है, ये मेरी पहली पहली प्रोफाइल थी। राइट नाउ आई रन 3 profiles, different profiles on different laptops and different internet ISPs। तो अब आप देख लो कि ना यार, मैंने शुरू किया था जून 2017 में। जब आप प्रोफाइल क्रिएट करते हो ना, वो सब चीजें ये ऑटोमेटिक आती हैं यहाँ पे, कि ना आपका क्या मतलब है, कब आपने ज्वाइन किया, ये सब कुछ आपने जस्ट एक यूजर नेम सेलेक्ट करना है। अब यहाँ से आप चीज अगर कोई नोट डाउन करना चाहे कर सकता है। हम प्रोफाइल क्रिएशन पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे आपने जो अपनी तस्वीर लगानी है ना, या तो वो रिलेटेड हो आपके काम से, या तो वो रिलेटेड मतलब अगर आपका काम ऐसा नहीं है, जैसे लेट्स से डिजाइन नहीं है, तो आपने एक ऐसी पिक्चर लगानी है जिससे आपका फेस विजिबल हो। काफी सारे लोग इस चीज को जो है ना निगलेक्ट करते हैं। जब वेरिफिकेशंस होती हैं, फाइबर पे कोई मसला हो जाता है, सपोर्ट आपकी वेरिफिकेशन मांगती है, तो आपकी जो आईडी कार्ड की पिक्चर है वो आपके फेस से मैच नहीं होती। आपने डाली होती है पापा की प्रिंसेस या डैडी वाली पिक्चर्स, वो देख के ना फाइबर वेरिफिकेशन नहीं देता, प्रोफाइल बैन, इन शॉर्ट। और आजकल पाकिस्तानी और इंडियंस के पीछे तो फाइवर हाथ धो के पड़ा हुआ है। तो ना आप लोगों ने ये चीजें लेजिट चलानी है। कोई ऐसी ट्रिक नहीं है 2 नंबर जिससे आप यूं समझोगे जी मैं यहाँ पे नाम लिख लूंगा डिजाइन गुरु 786, ठीक है, और मैं पिक्चर लगा लूंगा जी किसी लड़की की, तो उसके बाद मुझे ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता। आपका काम ही डिफाइन करेगा आपको। आप यहाँ पे एक टैगलाइन लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी होती है, कुछ भी लिख लो कैची सी लाइन। उसके बाद यहाँ पे कोर्सेज शो होते हैं जो आपने किए हो। ये एक फ्री कोर्स था, मैंने कर लिया। आप पेड कोर्सेज अगर फाइवर के करना चाहो, यहाँ पे शो होते हैं। इसका कोई इफेक्ट नहीं होता रैंकिंग्स पे, कोई इफेक्ट नहीं होता सेल्स पे। हाँ, क्लाइंट को जरा खूबसूरती नजर आती है कि इसने कोर्सेज किए हुए हैं। यहाँ पे आप लिखते हो अपनी डिस्क्रिप्शन। अब प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन लिखते हुए आपने कुछ भी नहीं करना। आपने ये नहीं लिखना कि यू आर इंजीनियर, आपने ये नहीं लिखना कि यू आर अ डॉक्टर। आपने उस स्किल के बारे में लिखना है जो आप सेल करोगे। क्लाइंट को नहीं चाहिए कि यार आप डॉक्टर हो, केई से हो, अल्लामा इकबाल से हो, प्यास से हो, किसी से हो। सबसे बड़ी मिस्टेक लोग यहाँ पे ये करते हैं कि जी आप मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ एंड आई एम अ डिजाइनर। दोनों का लिंक ही नहीं बनता। आप दोनों चीजें लिख के अपना नुकसान ही कर रहे हो।
आपने ये लिखना है कि भाई मैं हेलो मैं यहाँ पे मुबशिर हूँ, मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मैं डिजाइनिंग पे काम कर रहा हूँ, फाइवर पे 2 साल हो गए हैं, और मेरा ना इन कैटेगरीज में लाइक लोगो, स्टेशनरी, फ्लायर्स, ब्रोशर जो भी है। ये डिस्क्रिप्शन बहुत पुरानी है, इसको 2 साल से मैंने एडिट नहीं किया। ग्रामर वगैरह छोड़ दो, लेकिन ऐसी डिस्क्रिप्शन को ही लिखना है आपने कि जिसमें आपको पहले आपने इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद आपने देना है कि आपकी स्किल्स में आती क्या क्या चीजें हैं, उसके बाद आपने एक लिख देना है कि जी मैं सेटिस्फाई करूंगा, ये चीजें हैं। और फिर एक ना एक्शन की कॉल देनी होती है, जैसे हर उसमें होता है कि भाई चेक आउट माय गिग्स फॉर फर्दर डिटेल्स और इनबॉक्स में इफ यू नीड एनीथिंग नॉट मेंशन्ड इन माय गिग्स। तो उसको ये ना हो कि यार ये बंदा ये चीजें ऑफर कर रहा है, पता नहीं ये दूसरे डिजाइन देता होगा कि नहीं देता होगा, तो उसको कहें कि भाई इनबॉक्स आ। लिंक अकाउंट्स होते हैं, लैंग्वेजेस में आपने इंग्लिश डालना है और नेटिव नहीं डालनी। ठीक है ना, नेटिव का मतलब ये होता है क्लाइंट अगर आपको कहेगा ना बेटा स्काइप पे आए, तो आपको नेटिव ना हो तो वो बंदा फिर अच्छा नहीं लगता, झूठ आ जाता है। हर चीज लेजिट रख के चलें। बाकी आप उर्दू डाल लें, बाकी ये पंजाबी वगैरह डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सराइकी वगैरह जैसे आपकी मर्जी है। लिंक अकाउंट्स में आप गूगल डाल लें, मैंने आज तक सिर्फ गूगल इसलिए यूज किया है कि लेट्स से फॉर इंस्टेंस अल्लाह ना करे कि हमारी प्रोफाइल बैन हो जाती है, तो बैन होने के बाद जो हमारे मतलब है जितने भी अकाउंट्स हमने अटैच किए होते हैं ना, वो फाइबर पे ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। लेट्स से वी कांट अटैच दैट सेम फेसबुक अगेन, सेम जीमेल अगेन, सेम लिंक्डइन और ये सब कुछ। तो मैं जस्ट एक गूगल अकाउंट अटैच किया था आफ्टर माय पास्ट एक्सपीरियंसेस कि यार अगर बैन हो भी जाए तो जस्ट एक जीमेल का नुकसान होगा, एक प्रोफाइल जाएगी, तो उसके बाद मैं ये चीजें कर सकता हूँ। स्किल्स अपनी डाल लें, स्किल्स ये वेरीफाई भी हो जाती हैं, एडोब इलस्ट्रेटर का टेस्ट दे लें, फोटोशॉप का टेस्ट दे लें, लोगो डिजाइन वगैरह, ये टेस्ट दिए जा सकते हैं। पता नहीं अब होते हैं कि नहीं, लेकिन ये स्किल्स जो है ना ये आप यहाँ पे ऐड कर लें, इन स्किल्स की बेस पे आपको प्रोफाइल सर्च में आ जाती है। फिर आती हैं, ये प्रोफाइल क्रिएट होगी आपकी, ये चीजें ही पूछेगा वो जस्ट, और इसके अलावा जो चीजें पूछता है लाइक आप कितना घंटा काम कर सकते हैं, कितना कमाना चाहते हैं, ये सवाल भी होते हैं। तो वो मैं अभी आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि आई कांट क्रिएट अ प्रोफाइल। तो वो आपने मैक्सिमम डालने हैं, जैसे वो आपसे पूछेगा आपने कितना कमाना चाहते हो, लिखो जी मोर देन $20,000। आपके कितना घंटे काम कर सकते हो, मोर देन 30 आवर्स अ वीक। तो ये सब चीजें डालेंगे। उसके बाद आप आ जाएं कि आपकी ना गिग्स बन सकती हैं। अब गिग्स आप न्यू सेलर, एज अ न्यू सेलर आप 7 गिग्स बना सकते हो, 7। अब इन 7 गिग्स के अंदर आप 7 डिफरेंट सर्विसेज दोगे। डिफरेंट सर्विसेज से मुराद है डिफरेंट कैटेगरीज होंगी, ये नहीं होगा कि आप सेम कैटेगरी में सेल करो। अब आप यहाँ नोटिस कर रहे होगे जी मैं 2 पॉलीगोनल लोगोस की डिजाइन की गिग्स ऑफर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये दोनों पॉलीगोनल हैं तो ये सेम कैटेगरी में है। ये 3D में है, ये मिनिमलिस्ट या फ्लैट में होगी। आपने कैटेगरीज को अलग अलग रखना है ताकि सेम कैटेगरी की 2-3 गिग्स जब हो जाती है ना, तो फाइवर आपको फ्लैग देता है कि यार आप ना ये 2 गिग्स रिमूव करें, आपकी ज्यादा आप मतलब इस कैटेगरी में सेल कर रहे हैं। अब आपने गिग्स कैसे बनानी है, गिग्स का मैं सबसे बड़ा एक जो बताता हूँ ना भाईजान, पहले तो 5 से 6 दिन भूल जाओ कि आपने गिग्स बनानी है, आप बस रिसर्च करो उस कैटेगरी में। लेट्स से मैं आपको कहता हूँ जी राइटिंग में जाना है, जी राइटिंग में आर्टिकल्स की एक गिग बनानी है मैंने, तो आप जाएंगे आर्टिकल्स में, और यहाँ पे आप देखेंगे कि लोगों की कौन सी ऐसी गिग है जो आपको अट्रैक्ट करती है एज अ यूजर। मतलब अगर आप क्लाइंट हो तो आप किस गिग की प्राइसिंग और किस गिग के जो रिव्यूज वगैरह हर चीज है उनको देख के आप अट्रैक्ट हो रहे हो। मैं सबसे पहले देखूंगा यार इस बंदी की इमेज भी जो है ना वो बहुत अच्छी है, इस बंदी की जो मतलब है फाइबर चॉइस का टाइटल भी है और इसकी प्राइस भी अच्छी है, तो लेट से इसको खोल लेते हैं। अब इसके अंदर आप जाके देखो, ये 600 वर्ड्स देती है सिर्फ $40 में, और स्टैंडर्ड के अंदर 960, और प्रीमियम में $80 में 1200 वर्ड्स। लाइक 1200 वर्ड्स एक्सपीरियंस राइटर को लिखने में मैं नहीं मानता कि आधे घंटे से ज्यादा भी लगना है, 1 घंटे से ज्यादा भी लगना है। तो आप जाके इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ें, अपना माइक ऑफ कर लें। तो आप यहाँ से देखें कि ना इस गिग की डिस्क्रिप्शन क्या है। अब एज अ राइटर सबसे पहले आपका जो क्लाइंट है ना वो आपकी डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा कि यार इस बंदे का जो राइटिंग स्टाइल है या मतलब है राइटिंग जो है वो कैसी है, क्योंकि आपने डिस्क्रिप्शन से ही उसको कैच करना था। जैसे डिजाइन में हम करते हैं इमेज से, आपने यहाँ पे करना है डिस्क्रिप्शन वगैरह से, तो वो अच्छी सी लिखें। और अपनी जैसे देखें इस बंदी ने बड़ी अच्छी इमेज लगाई हुई है, यूनाइटेड किंगडम की है, यूनाइटेड किंगडम होने से उसको बहुत बड़ा है जी, ये है कि जी
यूके की, मतलब जाहिर सी बात है इंग्लिश अच्छी होती है सारा कुछ। तो अब आप देखो इसने कितनी प्यारी यहाँ पे ये लिखी हुई है डिस्क्रिप्शन, ये आप चीजें नोटिस करो, इनको कॉपी नहीं करना, ठीक है ना, इनको कॉपी नहीं करना। आप यहाँ पे जाके देखें कि उसने पैकेजेस कैसे बनाए हैं, उसने पैकेज को एक्सप्लेन कैसे किया है, कैसे प्राइसिंग की है, हर चीज नोटिस करें, एफएक्यूज पढ़ें उसके। तो जब आप देखेंगे ना एंड में आपको पता चलेगा कि यार ये जो कुछ गिग्स आपने शॉर्ट लिस्ट की है ना, शॉर्ट लिस्ट की हुई गिग्स जो हैं वो सबसे ज्यादा अर्न कर रही हैं इस वक्त। मैं आपको इसकी अर्निंग का एस्टिमेट अगर दे दूं ना, तो ये 12 ऑर्डर अगर इन क्यों है ना इस वक्त इस बंदी के, तो ये एटलीस्ट इस गिग से इस वक्त 2.5 से 3 लाख का काम लेके बैठी हुई है। 2.5 से 3 लाख का काम इसके पास इन क्यू में खड़ा हुआ है। बाकी इसने पर मंथ कितना कमाया है पिछले पूरे अगस्त में, 31 दिन गुजर चुके हैं, वो आप अंदाजा लगा लो कितना होगा। तो आपने अगर इस लेवल तक पहुंचना है ना, तो जरूरी नहीं है कि इतना ही टाइम लगेगा जितना इसको लगा है। आई नो पीपल जिनके 2 महीने के बाद ही ना काम इस लेवल पे पहुंच गया था। वो आपकी डेडिकेशन पे डिपेंड करता है। आप जाएं गिग्स को स्टडी करें। अब यहाँ देखें कि राइटर्स ने ना वीडियोस डाली हुई हैं, ये देखो वीडियोस हैं। अच्छा यहाँ पे लोगों ने अपनी पिक्चर्स भी डाली हुई हैं, इससे ऑथेंटिसिटी बढ़ती है ना। तो अब आप यहाँ एक और चीज नोटिस करना कि राइटिंग के अंदर ना जरूरी नहीं है कि आप ब्लॉग्स लिख रहे हो और ये सब चीजें लिख रहे हो, आप उसको ब्रेक डाउन कर दो। मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। जैसे टेक्स्ट पे लिख लो या फिर हेल्थ रियल एस्टेट आर्टिकल्स, ठीक है। अब यहाँ जाके लिखो, इसके अंदर आप देखोगे कि ना रियल एस्टेट ब्लॉग पोस्ट एंड आर्टिकल्स या फिर एसईओ ऑप्टिमाइज्ड, बहुत सर्विसेज हैं। कोई एक जाके स्केल कर ले, सही है, उस पे जाके देखोगे कैसे गिग्स बनी हुई हैं, उनकी हर गिग की सबसे अच्छा पॉइंट नोटिस कर लो। फिर उस गिग के उसी को रीराइट करो। लेट्स से कि इस बंदी की डिस्क्रिप्शन बड़ी अच्छी है, आप इसको देखें और इससे थोड़ी सी बड़ी डिस्क्रिप्शन अपने वर्ड्स में अच्छी सी लिख लें। इसने पैकेजेस बनाए हुए हैं, इसके पैकेजेस नहीं अच्छे, किसी और गिग के पैकेजेस अच्छे हैं, उन पैकेजेस को देखें, प्राइसेस वही रख लें, और जो पैकेजेस हैं वो एक्सप्लेन अपने वर्ड्स में करें। हर चीज आपकी अपनी जेन्युइन होनी चाहिए। और देख लें कि उन्होंने टॉपिक क्या सिलेक्ट किया हुआ है। अब देखो इसने ना टॉपिक रखा हुआ है बिजनेस फाइनेंस लॉ एंड जर्नल, और बाकी ये लिखती किस तरह है कन्वर्सेशनल में सारा कुछ। ये देखेंगे कौन सी उसने कैटेगरीज और टोन सेलेक्ट की हुई हैं। ये सारी चीजें नोटिस करने के बाद 5 से 7 दिन के बाद आपके पास इनफ डाटा होगा कि यू कैन क्रिएट 2 और 3 डिफरेंट कैटेगरीज की ना गिग्स। तो फिर आपने देखनी है इमेज। अब इमेज डिजाइनर की तो वैसे ही बहुत प्यारी होनी चाहिए। हाँ अगर आप डेवलपर हो या आप राइटर हो या फिर आप कोई और बंदे हो, तो आप जाके कैनवा से क्रिएट कर सकते हो। कैनवा पे फ्री भी क्रिएट हो जाती है, या अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, लेट से कोई 500 600 1000 रुपए किसी को देना, तो अपने किसी दोस्त को, हाँ उससे फ्री में काम ना कराएं, ये बड़ी बेगैरती होती है, सॉरी। आपने उसको पे करें, या जितना मर्जी आपका जैसे दोस्त है, आपका अपना रिलेशन है, उससे इमेज बनवाएं अच्छी सी। उससे इमेज बनवाने के बाद वो अपलोड करें, प्रोफेशनलिज्म होनी चाहिए प्रोफाइल पे। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप आता है आपका, गिग्स बन गई हैं, और जी उसके बाद आप चले जाएं, किधर होती है यार, ये है बायर रिक्वेस्ट। आप सब चीजें छोड़ दो, आपकी गिग्स बन गई है ना, उसके बाद आपने जाना है इधर, और यहाँ आप देखेंगे कि ना लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स पोस्ट किए होते हैं कि यार मुझे ये लोगो चाहिए, और ना मुझे मेरा इतना बजट है। अब यहाँ पे आप डिजाइन की कंपटीशन की हद देखो कि एक $11 के प्रोजेक्ट पे 156 बिड्स हुई हुई है, 156। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसी कैटेगरी सेलेक्ट करें जिसके अंदर बिड करने वाले ही बहुत कम हो। $30 के प्रोजेक्ट पे 181 बिड्स, मैं बैठ के क्यों इसके ऊपर अपना टाइम जाया करूंगा। हाँ इसका ये हल होता है कि जैसे ही बिड आती है आप जैसे ही रिक्वेस्ट आती है आप उस पर बिड करें। पहली बिड्स को जल्दी रिस्पांस मिलता है, और आपका जो लिखा हुआ ऑफर होनी चाहिए, लिखी हुई ऑफर वो बड़ी अच्छी हो, मतलब है क्लाइंट को एंगेज करे अपने साथ ना। तो आपने यहाँ देखना है कि एक्टिव ऑफर्स जो आपकी कैटेगरीज जैसे यहाँ पे हैं लोगो डिजाइन में शो होंगी, उनको ऊपर आप ऑफर करें, आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। अगर यहाँ से नहीं मिलते, तो आपकी या तो ऑफर में कोई गलती है, आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो कवर लेटर्स, या फिर आप उसके बाद आपकी गिग्स के अंदर कोई मसला है, आपके पैकेजिंग में कोई मसला होगा जिसकी वजह से आपको जो पास जो क्लाइंट आना चाह रहा है वो कंफ्यूज है। फिर आप किसी मेंटोर से अपनी गिग्स को रिव्यू करवाएं, प्रोफाइल को रिव्यू करवाएं, वो आपको बताएगा कि क्या गलती है। तो ये होता है वे पहले ऑर्डर्स लेने का। पहले ऑर्डर्स लेने के बाद ये आपका गिग आहिस्ता 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 इस लेवल तक पहुंच जाती है
कि आप बैठ के ऑर्डर्स लें, जो मर्जी करना, मतलब अच्छा खासा पैसा कमा लो। अब एक और ट्रिक ये काफी सारे लोग यूज नहीं करते, वो ये होता है कि ना नैरो डाउन करके, लेट्स से मैं आपको बताता हूँ कि ना नियॉन लोगो में जाएं आप। अब लोगो डिजाइन में जाके आपने गिग बना ली यार, उसके अंदर 5 लाख गिग्स हैं टोटल, इन टोटल। आप जाके बनाएं किसी ऐसी कैटेगरी में जिसके अंदर सर्विसेज कम हो, लेट्स से देखें इसमें 500 गिग्स हैं सिर्फ। आप यहाँ जाके बनाओ, अगर आप डिजाइनर हो, आप नियॉन डिजाइन सीखो और यहाँ जाके गिग बना लो। सही है, तो इससे ये फायदा होगा कि आपको अच्छा खासा काम भी मिलेगा और लो कंपटीशन होगा, आपको बिड्स नहीं करने पड़ेंगे।